हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नई वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा के अधोलघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर 2020 और 21 के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृत संख्या क्या होता है। तो गणित में 1 से लेकर अनंत तक यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आदि संख्याओं की प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं के गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा सीखने के लिए मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो हिंदी भाषा सीखने के लिए मुख्य अंग है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य और अर्थ आदि, ये सभी आपके हैं हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सरल वाक्य किसे कहते हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले हम लोग देखेंगे 2020 के अतलघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर देखेंगे 2021 के अतलघु उत्तरीय प्रश्नों को। 3 प्रश्न नंबर है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया मुख्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। तो इसमें देखिए एक ही क्रिया है, एक बनाना क्रिया है दूसरे वाक्य में, पहले में रतन पुस्तक लिखता है तो यहाँ लिखना एक क्रिया होगी। तो ये आपका होता है सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 4 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। या संयुक्त वाक्य से आप क्या समझते हैं। तो वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और वे उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, यदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखें, मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। तो यहाँ देखिए किंतु आपका है, ये आपका है एक संयोजक। तो इस प्रकार ये आपका होता है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं अथवा वर्ण का अर्थ बताइए। तो वे वर्ण जिनको खंड ना किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण हैं। यानी ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ड जो ऐसे आयो होते हैं जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए आ, ई, वा, चा, क, ख इत्यादि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 6, विकारी शब्द किसे कहते हैं या विकारी शब्द क्या होता है। तो जिन शब्दों के प्रयोग यानी जिन शब्दों का प्रयोग लिंग, वचन, कारक व कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाए, यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता का कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, ये सभी आपके होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 होते हैं आपके विकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। कहानी शिक्षण क्या होता है। तो कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। तो सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इकाई किसे कहते हैं। तो गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है। जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है,
हजार पर है याद। तो अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग 6 का निकालते हैं। 6 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 6 गुणे 1 बराबर 6, 4 का आपका 4 गुणे 10 बराबर 40, 3 गुणे आपका 100 बराबर होता है 300। इसका ये हो गया स्थानीय मान। प्रश्न नंबर 12, आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो आरोही क्रम का अर्थ बढ़ते हुए क्रम से है, यानी कि जैसे 3, 6, 7, 8, 10 ये बढ़ते हुए क्रम है। यानी जब भी कोई संख्या आपको पद दिया गया हो, उसको आरोही क्रम में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा पद लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये आपका होता है आरोही क्रम। प्रश्न नंबर 13, संख्या पूर्ण तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखलाना, यही आपका होता है संख्या पूर्व तैयारी। यानी पहले उन्हें विभिन्न खेलों और गतिविधियों के माध्यम से उसका ज्ञान करवाना, ये होता है संख्या पूर्व तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। तो छूटे हुए वाक्य के नीचे इस तरह का हम लोग चिन्ह लगाते हैं, यही चिन्ह आपका होता है हंस पद चिन्ह। जैसे हम लोग लिखते हैं राम घर गया, अब मान लीजिए घर अगर छूट जाता है तो हम इस हंस पद का प्रयोग करके उसके बाद में वहाँ ऊपर लिख लेंगे घर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो हम लोग समानार्थी शब्द बोले या पर्यायवाची शब्द, दोनों सेम ही होगा। तो आकाश का होता है समानार्थी शब्द गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अतः लघु उत्तरीय प्रश्न 2021 के। प्रश्न नंबर 1 है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मिश्रित वाक्य वे हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए। दूसरा है, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। तो ये आपका हो गया मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और जहाँ p और q पूर्णांक है। यानी कि जो परिमेय संख्या होता है उसी का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q = 0 होता है, लेकिन इसमें उल्टा होगा, यहाँ p/q के रूप में हम लोग नहीं व्यक्त करेंगे। प्रश्न नंबर 3, काव्य का क्या अभिप्राय है? तो काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जा सके। मनोवेगों पर प्रभाव डाला जाता है, तो ये आपका होता है काव्य। प्रश्न नंबर 4, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके और सारे प्रयोग हैं। ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, भाषा को अस्पष्ट बनाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए, इन सभी के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो गंगा के 4 पर्यायवाची हैं आपके देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता और मंदाकिनी। प्रश्न नंबर 6, तुकांत शब्द क्या है अथवा तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो तुकांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, यानी अंतिम वर्ण जिन शब्दों के समान होंगे वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे रहन सहन, मिलना जुलना, खाना पीना, उठना बैठना, तो ये सभी आपके होते हैं तुकांत शब्द। प्रश्न नंबर 7, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? देखिए, आरोही का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में
जबकि अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अंग्रेजी में इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 8, गुणक किसे कहते हैं? तो गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है, यानी आधार के मूल्य को बढ़ाने वालों को गुणक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, द्विज शब्द किसे कहते हैं? तो द्विज शब्द जो होता है, द्विज शब्द द्वि और जा से बना है। द्विज का अर्थ होता है दो और जा का अर्थ होता है जयते, यानी का अर्थ होता है जन्म होना। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्मा, अर्थात जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसे द्विज कहते हैं, जैसे दात, पक्षी और ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी जो ध्वनि हम लोग बोलते हैं, यदि इसको लिखना हुआ, लिपिबद्ध करना हुआ, तो जिन विशेष चिन्हों का हम लोग प्रयोग करेंगे उसी को लिपि कहेंगे। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा बोली जाती है तथा लिखने के लिए उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्ग 1 हो तो संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी दो प्राकृतिक संख्या हो और उनका महत्तम समाप्त वर्ग लेने पर अगर उसका महत्तम समाप्त वर्ग 1 आता है तो आपका होता है सहभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए 1 और 2 का अगर हम लोग महत्तम निकालेंगे तो इसका हमको 1 मिलेगा, 2 और 3 का भी 1 मिलेगा, 5 और 9 का। तो ये हो गए इसके उदाहरण। प्रश्न नंबर 12, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी शेष पुस्तकें बचेंगी? तो ये तो आप बिल्कुल ईजी है, लगा सकते हैं। कुल पुस्तकें दिया गया है 40 है, प्रत्येक छात्रों को 6 पुस्तक देनी है। तो हम लोग मान लेंगे यक्स बराबर आपका होता है यक्स, यानी यक्स मान लेंगे यक्स, उसके बाद 6 बराबर 40। तो इसको हम लोग यक्स बराबर कर लेंगे 40/6 बराबर 4, यानी शेष 4 पुस्तक बचेंगी इसमें। प्रश्न नंबर 13, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, उ, ख, रा इत्यादि, ये सभी वर्ण हैं। अब यहाँ से हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2022 से अतलग उत्तरीय प्रश्नों को और 2023 तक। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करेंगे PH0099 क्लासेस, वहाँ से आप इसका नोट पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। जय हिंद।